आधा। अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब छोटी इकाई कौन, वही होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं करते हैं वही मेरा क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, तो जैसे में अगर बात करते हैं, जैसे में अगर हम बात करें तो जैसे में अगर क हलंत हो, ख हलंत हो, ग हलंत हो, घ हलंत हो, ठीक है, डॉट डॉट, इसमें आ जाता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। ठीक है, इस सभी काम क्या कर सकते हैं, इन जो इसमें क हलंत है, ख हलंत है, ग हलंत है, ठीक है, अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ और छोटी री, इस काम किसी प्रकार के खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, वही मेरा क्या होता है, वर्ण होता है। जिसका मतलब हम किसी भी प्रकार की हम खंड या टुकड़ा न कर सके। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे मान चलिए हमारा क लेते हैं, तो हम पूरा पूरा अगर क रहता है, ठीक है, पूरा पूरा क रहता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन अगर आता है वो सभी व्यंजन में अ की मात्रा छिपी रहती है। ठीक है, तो जैसे में अगर क लिखें तो इसमें से अगर अ की मात्रा हटाएंगे तो आधा क प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, तो आधा क थोड़ी कहेंगे हम, जब भी अगर हम आधा क कहते तो हमारा अ का उच्चारण आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो हम तो क को तोड़ देते हैं, लेकिन हम अ को तोड़ पाएंगे, फिर से आधा क को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही मेरा क्या होता है, वर्ण होता है। मतलब जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वही मेरा वर्ण होता है। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए अगर वर्ण की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण के दो पार्ट होता है। ठीक है, वर्ण के दो पार्ट होता है, एक होता है स्वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अगर हम वर्ण के प्रकार की बात करें तो वर्ण के दो प्रकार होता है, एक स्वर्ण होता है, एक सॉरी, अगर वर्ण की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो वर्ण के दो प्रकार होता है, एक स्वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अगर हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण क्या होता है कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण हमेशा स्वतंत्र रहता है, यह किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, किसी पर यह निर्भर नहीं रहता है, यह स्वतंत्र होता है। ठीक है, कि स्वतंत्र होता है या किसी पर डिपेंड नहीं होता है। अर्थात इसमें किसी भी वर्ण के, किसी भी वर्ण के सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, इसमें अगर स्वर्ण में बात करें तो स्वर्ण में हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अर्थात जिन वर्णों में हम, जिन वर्णों के उच्चारण हम किसी दूसरे वर्ण की यहाँ पर सहायता हम नहीं लेते हैं वही मेरा क्या होता है, स्वर्ण होता है। अर्थात स्वर्ण देखा जाए ना तो स्वर्ण हमेशा स्वतंत्र होता है। ठीक है, यह किसी पर डिपेंड वगैरह मतलब निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, इनकी अगर हम इनकी जैसे में अगर बात करें, जैसे हम बात करें तो अ से अ तक स्वर्ण होता है। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की बात करें तो अ से लेकर अ तक को ही हम क्या कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या, अगर हम स्वर्ण की संख्या की बात करें, अगर स्वर्ण की संख्या की अगर बात करते हैं तो स्वर्ण की जो संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और स्वर्ण की अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है, अगर हम स्वर्ण की प्रकार की बात करते हैं तो जो स्वर्ण की प्रकार होती है वह 3 प्रकार होती है। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की प्रकार की बात करते हैं तो स्वर्ण की प्रकार कितना होता है, 3 प्रकार होता है। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलित स्वर। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की प्रकार की बात करें तो स्वर्ण की प्रकार कितना होता है, तो स्वर्ण के 3 प्रकार होता है। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलिप्त स्वर। ठीक है, अगर हम स्वर्ण की प्रकार की बात करें तो स्वर्ण की 3 प्रकार होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर,
दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलिप्त स्वर। हर्ष का मतलब होता है छोटा, ठीक है, हर्ष का मतलब छोटा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण, देखिए यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम बात करें हर्ष स्वर की, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में इनकी अगर संख्या की बात करें, ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, और छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ई। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हर्ष स्वर की अगर हम बात करते हैं, तो हर्ष स्वर क्या होता है कि छोटा होता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण करते समय अगर हमको कम समय लगता है, ठीक है, तो वह हर्ष स्वर कहलाता है। ठीक है, इनकी संख्या की बात करें तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, और छोटी, छोटा ऊ और छोटी री, यह मेरा क्या होता है, हर्ष स्वर होता है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर से अपेक्षा, ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो हर्ष स्वर की अपेक्षा क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से भी ज़्यादा अगर समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम हर्ष स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर, सॉरी, क्या होता है, दीर्घ स्वर। तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं, तो जिन, इसमें होता क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें, तो इनकी संख्या, अगर हम दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर कहते हैं, और 11 को स्वरों की संख्या 11 होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, जब हर्ष स्वर के 4 को निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 को होता है। तो अगर हर्ष स्वर की संख्या की, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो आ होता है, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर दीर्घ स्वर की अगर हम बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हम, जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं तो मेरा दीर्घ जो हर्ष स्वर, हम जो हर्ष स्वर होता है, तो हर्ष स्वर से भी ज़्यादा हमको दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो जिसमें हमको हर्ष स्वर की अपेक्षा, जिसमें ज़्यादा हमको समय लगेगा, वही मेरा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर की संख्या की बात करते, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, यह जो मेरा होता है औ। अगर देखें तो यह मेरा दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, हर्ष स्वर में क्या होता है कि इनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या, हमारे हर्ष स्वर की संख्या की बात करें तो हर्ष स्वर की जो संख्या होती है 4 होती है, और छोटी, छोटा और छोटी मेरा क्या होता है, हर्ष स्वर होता है। वहीं पलिप्त स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर से, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण, लिख देते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर के अपेक्षा अधिक समय लगता है,
ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, पलिप्त स्वर की अगर हम बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर की अपेक्षा, ठीक है, अधिक समय लगता है, वही मेरा क्या होता है, पलिप्त स्वर। तो मतलब अब इनसे हर्ष स्वर से भी और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये दोनों स्वर से, ठीक है, ये दोनों स्वर से भी ज़्यादा जिन वर्णों के उच्चारण में ये हर्ष और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, वही मेरा क्या होता है, पलिप्त स्वर होता है। ठीक है, जैसे में अगर बात करते हैं, जैसे में तो ओम, जैसे में अगर बात करें तो ओम, ठीक है, ओम की जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। जैसे में हम अगर उच्चारण करते हैं तो ओम, ठीक है, तो इसी कारण होता है कि पलिप्त स्वर में सबसे ज़्यादा उच्चारण करते समय लगती है। जैसे हम ओम के उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करते समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं फिर शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ण क्या होता है, वर्ण जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें वर्ण की तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में कहलंत, खलंत, गहलंत, घलंत होता है। अ छोटी, छोटा और छोटी री मेरा वर्ण होता है। यह इसके कितना मतलब इसका कोई खंडन नहीं होता है। ठीक है, जिसका मतलब कोई खंड वगैरह नहीं होता है, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हम बतेबे किए हैं, इसका उदाहरण जैसे हम बतेबे किए कि क जो रहता है इसको तोड़ते हैं तो क प्लस में टूट जाता है, लेकिन क को हम तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, हम अ को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसी को जब हम नहीं तोड़ पाएंगे तो यही मेरा क्या हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात मेरा वर्ण हो गया। वर्ण की अगर पाठ की बात करते हैं तो वर्ण की पाठ दो होता है, पहला स्वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण क्या होता है, अगर स्वर्ण की देखें तो स्वर्ण स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसमें हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी अगर उच्चारण करते समय हम किसी दूसरे वर्ण की अगर सहायता नहीं लेते हैं तो मेरा स्वर्ण होता है। स्वर्ण की संख्या की बात करें तो स्वर्ण की संख्या हमारी 11 होती है, अ से लेकर अ तक हमारा स्वर्ण होता है। स्वर्ण की अगर हम पाठ की बात करते हैं तो स्वर्ण की जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार होता है। एक पहला हर्ष स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा पलिप्त स्वर होता है। हर्ष स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी, छोटा ऊ और छोटी ऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो 7 होती है। ठीक है, अगर दीर्घ स्वर की संख्या की बात करें तो कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। ठीक है, वहीं अगर हम पलिप्त स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा जिसमें अधिक समय लगेगा वही मेरा क्या होगा, पलिप्त स्वर। जैसे में जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे ही हम पलिप्त स्वर कहते हैं। जैसे में ओम की जब भी हम उच्चारण करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ही समय लगती है। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में हम